हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 25 दिसंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है। तो किसे नामित किया है? कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसी एयरपोर्ट के जो टर्मिनल 2 है उसे ही सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में नामित किया, क्योंकि इसकी जो थीम है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि गार्डन के अंदर जो है ये टर्मिनल हो, और इसमें जो है हैंगिंग गार्डन्स भी है। और ये जो है कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे समयबद्ध या ऑन टाइम एयरपोर्ट भी है। और यहीं पर क्या है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यूनेस्को की बात करें, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसकी अमूर्त धरोहर में अभी 15वें क्रम का गरबा डांस शामिल हुआ है। और इसकी 42वीं विश्व धरोहर में कौन शामिल है? होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। 3 स्थानों पर है, बैतूर, हेलब्रेड और सोमनाथपुर। और 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और क्रिएटिव सिटी में भारत के 2 शहर कौन से शामिल है? एक तो ग्वालियर है और एक कोझिकोड है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, कोझिकोड केरल के अंदर। और फिर है कि भारत के टोटल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसमें से जो 12 हैं वो एमबीपी प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। तो नवीनतम कौन सा है इसमें? पन्ना है मध्य प्रदेश के अंदर। और पहला कौन सा था? नीलगिरी, जिसको 1986 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन थे? सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। फिर 74वें जो गणतंत्र दिवस था उसके चीफ गेस्ट कौन थे? अब्दुल फतेह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। और 75वें में कौन होंगे? इमैनुअल मैक्रों होंगे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। क्योंकि इनको चीफ गेस्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि भारत और फ्रांस की जो साझेदारी है उसकी ये 25वीं वर्षगांठ होगी। नेक्स्ट है कि बास्टिल डे परेड, ये फ्रांस की है, 14 जुलाई को होती है। उस दिन जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और इसमें पहली बार जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही शामिल थे। और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान भी मिला है किसको? पीएम मोदी को। नेक्स्ट है भारतीय महिला वैज्ञानिक को जो कि लीजन दी ऑनर अवार्ड मिला है, कौन है? ललितांबिका। COP21 कहाँ पर हुआ? पेरिस के अंदर। इसमें जो है भारत और फ्रांस ने क्या शुरू किया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अक्षिता कृष्णमूर्ति कौन है? ये मंगल ग्रह पर जो रोवर परसिवरेंस है उसके हेड होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 8वां जो क्रम का है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है। इसमें जो है 2 वर्ष के लिए किसी को अध्यक्ष बनाते हैं। तो इस बार का इसका होस्ट कौन है? थाईलैंड है। और भारत की ओर से इसमें जो आर हरि कुमार ने भाग लिया है, जो कि नेवी के प्रमुख हैं। और इसका जो फ्लैग बनाया गया है वो किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। इस हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के अंदर 25 सदस्य हैं और 9 जो ऑब्जर्वर शामिल हैं। नवीनतम कौन है? कोरिया गणराज्य। इसका शुभारंभ जो है 2008 में न्यू दिल्ली के अंदर होता है। और अब जो अगला 2025, 26 और 27 तक कौन रहने वाला है हेड? भारत रहने वाला है, क्योंकि 2 साल के लिए बनता है। तो अगला जो है भारत होगा। नेक्स्ट है थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। भारत और थाईलैंड के बीच में है मैत्री अभ्यास। और थाईलैंड को बोलते हैं सफ़ेद हाथियों का देश। नेक्स्ट है कि गोल्डन पैगोडा किसे बोलते हैं? म्यांमार को। ब्लैक पैगोडा बोलते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर को। सप्त पैगोडा बोलते हैं रथ मंदिर, जो कि कहाँ पर है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु के अंदर, जिसका निर्माण पल्लव वंश ने करवाया था। नेक्स्ट है गोल्डन ट्रायंगल किसे बोलते हैं? ये जो है इलीगल अफीम की खेती के लिए फेमस है। इसमें 3 देश शामिल हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। और गोल्डन क्राइसेंट में कौन शामिल है? ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? तो यूएसए ने। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि क्या क्या आती है? चर्बी, वसा और जो लिपिड और फैट है ये कोलेस्ट्रॉल में काउंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एक तो अच्छा और एक खराब।
अच्छा कोलेस्ट्रॉल मतलब कि अगर सीमित मात्रा में है तो अच्छा है, और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एकदम गंदगी की तरह होता है जो कि रक्त वाहिनियों में चिपक जाता है, और उसके चिपक जाने के कारण जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी संभावनाएं बढ़ जाती है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसका निर्माण जो है PCSK9 प्रोटीन करता है, और इसी के समाप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको ने टीका खोजा है, और जो कि मासिक में 2 बार लगेगा मासिक आधार पर, और ये जो टीका है बिल्कुल सस्ता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में भोजन संचित किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और पेड़ पौधे में होता है स्टार्च के रूप में। वसा में घुलनशील कौन है, विटामिन A, D, E, K, और पानी में है विटामिन B और विटामिन C। अब एल्केन, एल्कीन और अल्काइन क्या होते हैं। एल्केन में जो है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों के फॉर्मूला एल्केन का है CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2। तो ये एक एग्जाम्पल लिया गया है कि C3H, अगर C3H8 ये है तो प्रोपेन, मतलब ये कार्बन 3 है तो उसमें हाइड्रोजन 8 होंगे, और फिर C3H6 है प्रोपीन है, और C3H4 है प्रोपाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है। तो प्रयास की फुल फॉर्म क्या है, प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशन। इसका विकास जो है IOM अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, और इसमें इसकी हेल्प की है विदेश मंत्रालय ने, जिसके मंत्री है S जयशंकर। IOM की बात करें, स्थापना इसकी 1951 में होती है, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। और ये जो प्रोजेक्ट है, जो प्रयास, वो लॉन्च क्यों किया गया है, भारतीय श्रमिकों को सुरक्षित और नियमित प्रवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। और एक पोर्टल और स्टार्ट किया गया, मदद पोर्टल, जिसमें अगर कोई भी शिकायत है तो उसकी सहायता के लिए मदद पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच में एग्रीमेंट हुआ था भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए। वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसे IBRD भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। हेड कौन है इसके, अजय बंगा है, जो कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक है 127। फिर है WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जिनेवा। नेक्स्ट है कि यशोभूमि न्यू दिल्ली के अंदर P20 की बैठक हुई थी, और G20 की कहाँ पर हुई थी, भारत मंडपम में। भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनाने की घोषणा कब की गई थी, 1911 में, और बनती कब है, 1912 में। फिर दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है। तो पहले तो ट्रिक जान लेते हैं इसकी, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। गुलाब से है गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तै से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश, और लै से लोधी वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, नई संसद भवन से, जिसका शुभारंभ 28 मई 2023 को होता है। PM मोदी करते हैं। उसी दिन वीर सावरकर जो जयंती होती है। और नई संसद भवन में लोकसभा सीट से 888, राज्यसभा 384 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ को जो है निलंबित कर दिया है, जिसकी स्थापना 1967 में होती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इसके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, संजय सिंह बने थे, किसको हराकर, अनीता शोरेन को हराकर। और अभी जो कुश्ती की खिलाड़ी थी साक्षी मलिक, उन्होंने संन्यास ले लिया है, और बजरंग पूनिया ने जो है पद्मश्री जो है वो वापस लौटा दिया है। तो इसी को चलते जो है भारतीय कुश्ती संघ को क्या कर दिया है, खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है। फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, सात्विक और चिराग की जोड़ी को, जो कि बैडमिंटन इनका खेल है। PCCI के हेड कौन है, रोजर बिन्नी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला हेड कौन है, PT ऊषा। अभी कुछ ट्रॉफीज है, कौन कौन से गेम्स हैं, विजय हजारे कप है क्रिकेट का, जिसमें हरियाणा जीता है राजस्थान को हराकर। डूरंड कप है फुटबॉल का, जीता कौन है, मोहन बागान, किसको हराकर, ईस्ट बंगाल को। थॉमस कप बैडमिंटन का, और उबेर कप भी बैडमिंटन का। संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल की। फिर राइडर कप है गोल्फ का है। डेविस कप टेनिस का है। और देवधर कप और CK नायडू ट्रॉफी किसकी, क्रिकेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन सा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभारंभ है वो पहली बार 2008 न्यू दिल्ली में होता है। 5वें नंबर का मध्य प्रदेश में हुआ था। शुभंकर क्या था इसका, आशा। छठा को था तमिलनाडु में होने वाला है, जो कहाँ पर, किन स्थानों पर होगा, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। इसमें जो है इस वाले गेम में स्क्वैश शामिल होने वाला है। और इसका शुभंकर क्या होगा, वीरा मंगाई वेलू नाचियार। ये जो वेलू नाचियार है वो रामानाथपुरम की
रानी रही हुई अंग्रेजों से लड़ने वाली ये पहली रानी थी। और वीरमंगाई का मतलब होता है कि तमिल के अंदर होता है बहादुर महिला। और इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? शुभंकर को स्टालिन और अनुराग अनुराग ठाकुर के द्वारा। मोगा किसका शुभंकर था? 37वें राष्ट्रीय खेलों का, जो कि गोवा में इनका आयोजन हुआ था। चेन चेन कोंग लियान लियान ये किसका था? 19वें एशियन गेम्स का शुभंकर था। फेई फेई किसका था? चौथा पैरा एशियन गेम्स का। टोक्यो ओलंपिक्स का था मिराई तोबा। कॉमनवेल्थ 2022 का था पैरी तबुल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका शुभंकर था लाइव, जिसका कतर में आयोजन हुआ था। अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर। फिर महिला फीफा वर्ल्ड कप इसका था तजुनी। होस्ट कौन था? ऑस्ट्रेलिया। स्पेन जीता था इंग्लैंड को हराकर। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में इनका आयोजन होता है। शुभंकर क्या? उज्ज्वला, जो कि गोरैया है। 7 खेल इसमें थे और हरियाणा जीता था। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो चौधरी चरण सिंह का हैप्पी बर्थडे होता है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 1979 से 80 के बीच। और ये घोषणा कब होती है इस दिवस की? 2001 को। और थीम क्या है इसकी इस बार? भविष्य की खेती। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इसमें जय अनुसंधान किसने जोड़ा है? पीएम मोदी ने। 22 दिसंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। उस दिन श्रीनिवास रामानुजन जी का हैप्पी बर्थडे होता है। वर्ल्ड एड्स दिवस डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। भारतीय नेवी दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट मित्र एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 6 लैंग्वेजों में इसको लॉन्च किया है। और इसमें ये एमएसपी इंफॉर्मेशन प्रदान की जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें जो है जूट की खेती जो करने वाले किसानों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जूट को जो है गोल्डन फाइबर है, पटसन भी कहा जाता है। और जूट की खेती के लिए कौन सा निगम है? भारतीय जूट निगम लिमिटेड आता है, जिसकी स्थापना 1971 को होती है। और जूट उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। निदान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। सुस्वागतम सुप्रीम कोर्ट में ई एंट्री के लिए। ई अमृताब नीति आयोग ने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को। और एक अभियान चलाया गया हैशटैग ड्रिंक इट अप। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। बीपीसीएल के राहुल द्रविड़ है। पेप्सिको के रणवीर सिंह। आईसीसी के कौन है? शाहरुख खान। और वैश्विक राजदूत है सचिन तेंदुलकर। यूनिक्लो जो कि जापान की कंपनी है, इसकी कटरीना कैफ है। गुच्ची की आलिया भट्ट। बंधन बैंक के सौरव गांगुली। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? राजकुमार राव। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।